नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्र है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। अक्टूबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम सेकंड और थर्ड पार्ट एक साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। एक साथ इसलिए डिस्कस किए जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लेट हम हो गए हैं डिस्कस करने के लिए, तो इसलिए सारे क्वेश्चन एक साथ कंपाइल कर जो है डिस्कस किए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, रिसेंटली वेयर वॉज 6 फुट स्टैचू ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह अनवील्ड। तो बोलते हैं कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की 6 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह, इनकी जो है वो 6 फुट की स्टैचू जो है वो अभी जो है उसका अनावरण किया गया है। ये अनावरण जो है वो किया गया है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। शिमला में कहाँ पर? रिज मैदान पर, परंतु रिज मैदान ऑप्शन में नहीं है। रिज मैदान पर ही जो है दौलत सिंह पार्क है। दौलत सिंह पार्क में जो है वो इसका इनॉग्रेशन जो है वो अभी किया गया है। दौलत सिंह पार्क ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। कई बार इंडिविजुअली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दौलत सिंह पार्क में जो है वो किसकी स्टैचू है। दौलत सिंह पार्क में जो है वो वीरभद्र सिंह जी की स्टैचू है, और इनके स्टैचू के साथ ही जो है वो वहाँ पर यशवंत सिंह परमार जी की मूर्ति भी जो है वो लगी हुई है। यशवंत सिंह परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर जो था वो बनाए गए थे। साथ में आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि ये मूर्ति जो है वो बनाई किसके द्वारा गई, कैसे बनाई गई, कौन सी धातु से ये बनी हुई है। तो ये ब्रॉन्ज से बनी हुई है, अष्ट धातु से जो है ये बनाई गई मूर्ति है, और ये 6 फुट की मूर्ति है। इसको बनाने वाले जो इसके स्कल्पचर हैं वो कौन है? वो है राम वंजी सुतार। उनका नाम आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। राम वंजी सुतार है ये जो है वो, इनका नाम आपने पहले भी जीके में जो है वो पढ़ा होगा, क्योंकि जो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इनके द्वारा ही जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अब इस मूर्ति को जो है वो इनोग्रेट कब किया गया? इसको जो है वो किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? इसको जो है वो सोनिया गांधी के द्वारा इनोग्रेट किया गया, और अक्टूबर 13, 2025 को जो है वो इसको इनोग्रेट जो है वो किया गया। कहीं पर इसका खर्चा 40 लाख लिखा गया था, कहीं पर 25 लाख लिखा गया था। तो खर्चा इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, परंतु इसके जो है वो स्कल्पचर कौन है, बनाने वाले कौन है, कहाँ पर इसका इनोग्रेशन किया गया है, किसके द्वारा इनोग्रेशन किया गया है, कब इसका इनोग्रेशन किया गया, वो सब पॉइंट्स आपने एक साथ ध्यान रखने हैं। आपने ध्यान रखना है कि स्टैचूज के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं, तो आपको वहीं पर साथ में ही जो है वो रिज मैदान पर जो है वो इसके साथ ही जो है वो यशवंत सिंह परमार जी का स्टैचू देखने को मिल जाएगा। आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनका नाम इंदिरा गांधी था, उनका स्टैचू देखने को मिल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। महात्मा गांधी का स्टैचू जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे स्टैचू आपको रिज मैदान पर देखने को जो है वो मिल जाएंगे। वीरभद्र सिंह जी की बात हो रही है, तो ये कितनी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये 6 बार जो है वो हिमाचल के मुख्यमंत्री जो है वो अभी तक रह चुके हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि वीरभद्र सिंह जी जो है वो कितनी बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 6 बार ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। तो इतना सब आप इनकी मूर्ति के बारे में, वीरभद्र सिंह जी के बारे में ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट हैज बीन एडेड टू दी PM धन धान्य कृषि योजना एज वन ऑफ 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि हाल ही में किस जिले को जो है वो प्रधानमंत्री इनके PM धन कृषि योजना, इसको जो है PM धन धान्य कृषि योजना बोला गया। इसमें जो है 100 आकांक्षी जिले जो हैं वो चुने गए हैं, उसमें जो है वो जोड़ा गया है। तो हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला ऐसा है जिसको जो है वो PM धन धान्य कृषि योजना के तहत जो है वो जोड़ा गया है, और पूरे इंडिया के जो 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जोड़े गए हैं उसमें से जो है ये भी हमारा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक है। अगर हम PM धन धान्य योजना की बात करते हैं, ये जो PM धन धान्य कृषि योजना है, क्या इसकी पूरी बात है? PM धन धान्य कृषि योजना जो है वो, इसमें जो है 100 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो कवर किया गया है पूरे देश से, और इनमें जो है वो उत्पादकता को जो है वो बढ़ाया जाएगा। इसमें फसल जो विविधीकरण होता है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। सिंचाई हो गया, स्टोर करने की फैसिलिटी हो गई, उसमें सुधार किया जाएगा, किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ये सब जो है वो किया जाएगा। ये योजना जो है वो 6 साल के लिए चलाई गई है, और 2400 करोड़ रुपया जो है वो इसके लिए जो है रखा गया है। ये भी कहा गया है कि इस योजना से जो है लगभग 1.7 करोड़ किसानों को जो है सीधे तौर पर जो है वो लाभ यहाँ से पहुँचेगा। ठीक है जी, तो ये सब आपको इस योजना के बारे में जो है वो पता चल गया। बाकी चर्चा में आने के पीछे का रीज़न यही था कि बिलासपुर को ऐड किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो अभी जो है वो नई दिल्ली में जो है वो राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में जो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और साथ में ही एक दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भी चलाया गया है। इन दोनों का जो है वो शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जो है देश भर के जो चयनित जिले हैं वहाँ पर कार्यक्रम भी जो है वो आयोजित किए गए। तो हमारे बिलासपुर जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।
देखिए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश का छोटे जिलों में से एक जिला है। इसका एरिया जो है वो 1167 स्क्वायर किलोमीटर आता है, जो कि पूरे हिमाचल के एरिया का जो है वो 2.10% जो है वो कवर करता है। ठीक है जी, तो इसका एरिया भी आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द स्टेट्स फॉरेस्ट कवर एक्सपेंडेड फ्रॉम 14,353 स्क्वायर किलोमीटर इन 2003 टू डैश इन 2023। तो बोलते हैं कि अभी जो है वो भारतीय वन सर्वेक्षण जो एक हिमाचल जो उसके ने जो है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हिमाचल का जो है वो फॉरेस्ट आवरण बताया है, फॉरेस्ट कवर बताया है। बोलते हैं 2003 में ये 14,353 वर्ग किलोमीटर हुआ करता था, 2023 में ये बढ़कर कितना हो गया है। तो अभी ये डाटा जो है वो आया है फॉरेस्ट एरिया का, और फॉरेस्ट एरिया का ये डाटा आपने ध्यान रखना है कि अभी ये बढ़कर 15,580.4 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हो गया है। 15,580.4 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया जो है वो अभी हो गया है। अब इसमें भी जो है वो थोड़ा सा हम डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। अभी ये डाटा जो है वो ऑफिशियली रिलीज किया गया है। वैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी ये डाटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बोलते हैं द टोटल फॉरेस्ट कवर हैज़ ग्रोन बाय 1227.35 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम 2003 और 2023 के बीच में 10 सालों में कंपेयर करते हैं तो 1227.35 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है, और 2003 में ये पूरे एरिया का 25.73% कवर करता था, अब ये 28% जो है वो कवर करता है। ट्री कवर के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ट्री कवर भी एक्सपेंड हुआ है। ट्री कवर 2003 में जो है वो 491 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था, अभी ये 2023 में बढ़कर 855.07 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हो गया है। इसमें भी जो है 364.07 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो एक्सपेंड हमें देखने को जो है वो मिला है। ठीक है जी, तो ये सब बातें आपने ध्यान रखनी है। फॉरेस्ट एरिया के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और भी डाटा क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है उसमें से भी फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया है। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट आते हैं वो कितने आते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है 3118 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भी जो है वो आते हैं। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का जो एरिया है वो है 7280 स्क्वायर किलोमीटर, और जो ओपन फॉरेस्ट आता है वो कितना है। ओपन फॉरेस्ट है 5182 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपने ध्यान रखना है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट कितना जो है वो हिमाचल प्रदेश में आता है। ये सारा का सारा जो है वो ऑफिशियल डाटा है फॉरेस्ट का, और इसको कई बार मैच करने के लिए एग्जाम में दे देते हैं, और कई बार MCQ बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन जाता है। जैसे भी क्वेश्चन बने, डाटा बिल्कुल क्लियर हमने यहाँ पर पढ़ लिया, अब आपको कोई दिक्कत जो है वो यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बीन डिक्लेयर्ड। तो बोलते हैं कि हाल ही में जो है वो भारत का पहला जो है वो शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। ये जो है वो किसको जो है वो किया गया है, तो भारत का पहला जो शीत मरुस्थल जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है वो किसको किया गया है, वो स्पीति वैली को जो है वो किया गया है। लाहौल स्पीति की स्पीति वैली को किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो ये जो स्पीति वैली है ये इंपॉर्टेंट है, और स्पीति वैली को अभी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली तब ये ज़्यादा चर्चा में आया। एक बार शायद पहले भी हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। 27 सितंबर 2025 को चीन के होंगजोउ नगर में जो है वो आयोजित हुआ था एक मानव और जैव मंडल अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद। इस बैठक में जो है वो यूनेस्को ने जो है वो स्पीति को जो है भारत का पहला शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित किया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पहला जो है एक जो ये समिट हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी, चीन के होंगजोउ रीजन में जो था वो हुई थी, जहाँ पर इसको जो है वो ये अनाउंस किया गया कि ये स्पीति वैली जो है वो भारत की जो है वो पहली जो है वो शीत मरुस्थल जैव मंडल जो है वो होगी। स्पीति घाटी जो है वो 3300 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई तक जो है वो फैली हुई है। ठंडा मरुस्थल जो है वो एक है, यहाँ पर जो बर्फ़ की चोटियाँ हैं वो यहाँ पर जो चोटियाँ हैं बर्फ़ से ढकी रहती हैं। विशाल यहाँ पर ग्लेशियर जो हैं वो आते हैं, यहाँ पर लेक्स आती हैं, यहाँ पर जो सूखे पठार हैं वो भी जो है वो आते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो कुल जनसंख्या थी, वो जो लाहौल स्पीति की जनसंख्या थी वो मात्र 31,564 जो था वो थी। यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 2 यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आती है। यहाँ का जो लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो आती है वो 903 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष जो है वो आते हैं। यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 76.8% जो है वो यहाँ का साक्षरता दर आता है। तो ये सब आपने स्पीति वैली के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत सारे औषधीय पौधे पाए जाते हैं, उनकी अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर जो है वो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आती है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जो वो सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आती है, और इसका संरक्षण जो है वो
इसका जो संरक्षण किया जाएगा वो वन विभाग के द्वारा किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का वन विभाग इसका संरक्षण करेगा। यहाँ पर बहुत सारी मोनेस्ट्रीज आती हैं, जिसमें ताबो मोनेस्ट्री आती है, ढंकर मोनेस्ट्री जो है वो आती है। ये टूरिस्ट के लिए एक धार्मिक केंद्र भी बनते हैं, तो ये धार्मिक तौर पर भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए जो है वो आते हैं। और अब इतना कुछ मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि स्पीति घाटी को जो था वो कब जो है भारत का पहला शीत मरुस्थल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो था वो घोषित किया गया था? आप कहेंगे कि 2025 में किया गया, परंतु एग्जैक्टली डेट जब एग्जाम में पूछी जाएगी तब क्या आपका आंसर होगा? तब आपका आंसर होना चाहिए 27 सितंबर 2025। 27 सितंबर 2025 को जो था वो इसको घोषित किया गया था। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान रखें कि आप 27 सितंबर 2025 को इसको घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, आप HPRC के JVT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, अब तैयारी करने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ सीरियस तौर पर करते हैं, कुछ फॉर्मेलिटी शेक करते हैं। तो अगर आप सीरियस वे में कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाली है। अब देखिए, हर बार तो आप अपनी कमियों को नहीं छिपा सकते, तो कमियों को एनालाइज करने के लिए आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। आपको पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, यहाँ पर आप पीछे रह रहे हैं, और वो टेस्ट सीरीज से चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो हमने सिलेबस का पार्ट B, C, D, E, F, G, H, I अच्छे से कवर किया हुआ है, जो मेरिट में आपको एक अच्छा स्कोर लाने में हेल्प करेगा और एक अच्छा रैंक लाने में आपकी हेल्प जो है वो करेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइल्ड फ्लावर हॉल। तो बोलते हैं वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो क्यों गिरिराज पत्रिका में चर्चा में आया? वाइल्ड फ्लावर हॉल इसलिए गिरिराज पत्रिका में जो है चर्चा में आया क्योंकि हिमाचल प्रदेश को वाइल्ड फ्लावर हॉल से जो है वो 401 करोड़ रुपया जो है वो मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कानूनी सफलता प्राप्त की है। इसके अंतर्गत मसोबरा रिजोर्ट लिमिटेड कंपनी को जो है वो वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति जो है वो 401 करोड़ रुपया जो है वो प्रदान करेगी। अब राज्य इस कंपनी का जो है वो एकमात्र स्वामी जो है वो बन जाएगा। अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में केस चला हुआ था, उसकी बात अलग से है, परंतु आप ये समझिए कि वाइल्ड फ्लावर हॉल के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आएंगी। सबसे पहला पॉइंट देखिए, स्टेटमेंट देखिए, बोलते हैं बिल्ट बाय कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज लॉर्ड किचनर। तो बोलते हैं कि ये भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ लॉर्ड किचनर द्वारा निर्मित है। और दूसरे में बोलते हैं फेमस वाइल्ड फ्लावर हॉल वॉज बिल्ट इन 1905 की ये प्रसिद्ध वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो 1905 में बनाया गया था। अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है ना, ये कमांडर इन चीफ जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हुआ करते थे लॉर्ड किचनर, उनके द्वारा ही बनाया गया था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही जो है वो दी गई है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए क्या बोलते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि इस वाइल्ड फ्लावर हॉल को जो है वो 1905 में जो था वो बनाया गया था। 1905 में इस वाइल्ड फ्लावर हॉल को बनाया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड किचनर के द्वारा इसको 1905 में ही बनाया गया था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हो जाएंगी। अब ये बनाया कब गया था? तो ये जो है वो 1905 में बनाया गया था। और किसके लिए बनाया गया था? तो उस टाइम के जो वायसराय हुआ करते थे ना, लॉर्ड कर्जन के लिए जो था वो इसको बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन कौन थे? लॉर्ड कर्जन वायसराय हुआ करते थे उस टाइम, और लॉर्ड कर्जन वही थे जिनके कार्यकाल के दौरान बंगाल का विभाजन जो था वो हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो उस टाइम हुआ था 1905 में। अब ये वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो ये एक होटल के तहत सर्व हुआ। हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत ये होटल उस टाइम आया। 1993 की बात है कि इस होटल में जो था वो आग भी लग गई थी। उसके बाद इसका स्टेटस और रहा, अभी भी इसको लेकर केस चला हुआ था। केस में सफलता मिली सरकार को और अब वहां से सरकार को कुछ पैसा भी मिलेगा। तो फिलहाल के लिए वाइल्ड फ्लावर हॉल के बारे में ये सारे पॉइंट हमने जान लिए जो जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं शिवानी हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स यूथ हैंडबॉल टीम फॉर द 2025 एशियन यूथ गेम्स बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि शिवानी को जो है वो इंडियन वुमेन
यूथ हैंडबॉल का कैप्टन जो है वो चुना गया है। जो महिलाओं की टीम है ना इंडियन यूथ हैंडबॉल की, उसका कैप्टन जो है वो चुना गया है और 2025 के लिए जो है वो चुना गया है। अब बोलते हैं कि 2025 की एशियन यूथ गेम्स के लिए इनको चुना गया है। अब ये कहाँ से, हिमाचल के किस जिले से जो है वो संबंध जो है वो रखती हैं? शिवानी जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवानी जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के घुमारवीं उपमंडल की जो है वो है और शिवानी जो है वो यूथ गेम्स के लिए जो है वो चुनी गई हैं। कैप्टन के तौर पर ये सेवाएं जो है वो देंगी। वैसे इनके फादर भी हैंडबॉल के प्लेयर जो है वो रह चुके हैं। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। शिवानी कहाँ से हैं, बाकी भी हिमाचल की कोई भी लड़की जब किसी भी गेम में जाती है तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं, चाहे कोई क्रिकेट में गया, चाहे कोई कबड्डी में गया, उन प्लेयर्स के बारे में हम जानकारी ऑलरेडी ले चुके हैं। अभी फ़िलहाल हैंडबॉल वाली टीम जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो हैंडबॉल के बारे में पता चला। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली फूल यात्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो फूल यात्रा जो है वो होती है, फूल यात्रा बोलते हैं अभी ऑर्गेनाइज की गई, ये कहाँ पर जो था वो ऑर्गेनाइज की गई। अच्छा, फूल यात्रा की बात करते हैं तो फूल यात्रा जो अभी ऑर्गेनाइज की गई थी ये पांगी में ऑर्गेनाइज की गई थी। पांगी इसका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चंबा के पांगी में जो था ये ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ध्यान रखना है कि फूल यात्रा फेस्टिवल कहाँ पर होता है, ये जो है वो पांगी में होता है। और बोलते हैं कि पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किलाड़ में जो है वो आता है। और अब देखो फूल यात्रा का भी अपनी एक अलग से कहानी है। फूल यात्रा के बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा, तो फूल यात्रा माना जाता है कि जब ये वैली जो पांगी वैली हुआ करती थी ये राक्षसों के प्रभाव में आ गई थी, तो राक्षसों और देवताओं का युद्ध जो था वो हुआ था। जो यहाँ के लोकल देवता थे उनका युद्ध जो था वो हुआ था। तो इंसानों के द्वारा क्या किया गया, जो राक्षस थे उनके बच्चों के खिलौने जो था वो छुपा लिए गए या फिर उनके ऊपर एक तरह से विजय कर ली गई। जो राक्षसों के बच्चों के खिलौने थे उनके ऊपर, और उनके जो खिलौने थे वो एक तरह से लकड़ी की मुर्गी जो था वो बच्चों का खिलौना थी, जिसको साल कुकड़ी जो था वो बोला जाता था। साल कुकड़ी बोला जाता था उसको, ठीक है, साल कुकड़ी उसको जो था वो बोला जाता था। और उसी टाइम से ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल में जो है वो जो अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत हुई थी उसको दर्शाया जाता है। और साल कुकड़ी जो एक वुडन हैन थी जो उस टाइम जो खिलौना हुआ करती थी उसको भी यहाँ पर दर्शाया जो है वो जाता है। लोग यहाँ पर जो है वो डांस परफॉर्म करते हैं। और डांसिस की बात करूँ तो हमने सैन डांस पढ़ा था। सैन डांस हमने कहाँ पर पढ़ा था, ये डांस हमने जो है वो गिरिराज पत्रिका में जो था वो मिशन एलाइड में जो था वो पढ़ा था। ये सैन डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये जो है वो डांस पांगी में परफॉर्म किया जाता है। तो इसी दौरान परफॉर्म किया जाता है और अलग अलग तरह के डांस यहाँ पर परफॉर्म जो है वो किए जाते हैं। ये फेस्टिवल जो कंक्लूड होता है तो ये देहंत नाग की पूजा के साथ जो है वो फेस्टिवल कंक्लूड किया जाता है। तो इतना सब आप यहाँ से रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दी बिलासपुर पैराग्लाइडिंग फिएस्ता 2025। तो बोलते हैं कि ये जो बिलासपुर पैराग्लाइडिंग फिएस्ता हुआ इसमें कितने देशों के प्रतिभागियों के द्वारा भाग लिया गया। जो बिलासपुर पैराग्लाइडिंग फिएस्ता हुआ इसमें 6 कंट्रियों के प्रतिभागियों के द्वारा भाग लिया गया। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो बिलासपुर के बारे में एक आर्टिकल जो था वो आया था कि बिलासपुर में जो है बिलासपुर को टूरिज्म के पैमाने पर जो है मानचित्र पर जो है जो आप कहेंगे कि ये जो पर्यटन मानचित्र है इसमें बिलासपुर को एक अलग से पहचान जो है वो मिल रही है। अभी यहाँ पर जो है वो सफलतापूर्वक जो है वो बिलासपुर पैराग्लाइडिंग फिएस्ता जो है वो ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ पर 6 देशों के पैराग्लाइडरों ने जो है वो भाग लिया। 70 से अधिक प्रतिभागी जो था वो यहाँ पर अभी हिस्सा ले गए। ये पैराग्लाइडिंग जो बिलासपुर में होती है कहाँ पर होती है, बंदलाधार में ये पैराग्लाइडिंग जो है वो होती है। गोविंद सागर झील यहाँ पर जो है वो आती है जो कि उत्तरी भारत का सबसे उपयुक्त स्थान जो है वो माना जाता है। और जो यहाँ पर जो है वो एरो स्पोर्ट्स भी होती हैं और यहाँ पर जो है वो अभी जो जल क्रीड़ाएं हैं वो भी जो है वो स्टार्ट जो है वो की गई हैं। तो अलग अलग चीज़ें बिलासपुर के बारे में बताई गई थी, परंतु फिलहाल हम यही याद रखेंगे कि ये जो बिलासपुर पैराग्लाइडिंग फिएस्ता हुआ ये जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का फिएस्ता था और इसमें 6 कंट्रीज़ के द्वारा पार्टिसिपेट जो है वो किया गया। अभी हमारे पास कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का गठन कब हुआ था। तो ऊना जिले का गठन जो है वो 1 सितंबर 1972 को जो था वो हुआ था।
ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन अगला, यूनेस्को के द्वारा जो है वो बोलते हैं कि किस घाटी को भारत के पहले शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये लाहौल स्पीति को जो है वो दी गई है। बोलते हैं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस खिलाड़ी ने जो है वो ऊंची कूद की T47 में जो है वो एशियाई कीर्तिमान बनाया है और स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? निषाद कुमार के द्वारा किया गया है। निषाद कुमार किस जिले से संबंध रखते हैं? आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे वो कौन थे? वो KL मेहता जो है वो पहले चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के थे। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचायत चुनाव किस वर्ष में हुए थे? तो जब हिमाचल प्रदेश बन जाता है 15 अप्रैल 1948 को, तो उसके बाद पहली बार जो पंचायत के चुनाव हुए थे वो 1954 में हुए थे। वेदों की ओर लौटो, ये नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था। इनका जो नाम हुआ करता था, वैसे मूल नाम जो इनका हुआ करता था वो मूल शंकर जो था वो इनको बोलते थे। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो था वो बोला जाता था। इनके द्वारा जो है वो आर्य समाज की स्थापना भी जो था वो की गई थी। आगे बोलते हैं मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में मौजूद होता है? तो ये जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है। नेक्स्ट में बोलते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे की ये बात की जा रही है। कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो ये 2 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, ये तो कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है। अब लिटरेसी डे कब मनाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो लिटरेसी डे अकेला ही अगर हम बात करें तो वो जो है वो सितंबर महीने में 8 सितंबर को जो है वो हर साल मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है और कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को जो है वो मनाते हैं। आगे बोलते हैं भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल राज्य जो है वो आता है। बोलते हैं पिंचिंग, होम रन व बेस रनर शब्द किस खेल से जो है वो संबंधित है? तो ये बेसबॉल से संबंधित आते हैं। 1000 झीलों की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो किसको बोलते हैं? लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो फिनलैंड को जो है वो बोला जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, क्या नाम है उसका नाम सिस्मोग्राफ जो है वो नाम उसका आता है। आगे बोलते हैं भारतीय मुद्रा के नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा होता है? उसमें 17 भाषाओं में जो है वो लिखा होता है। मुहावरा दिया गया है गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करने का मतलब है बना बनाया कार्य बिगाड़ देना। बोलते हैं कि तूने तो गुड़ गोबर ही कर दिया, मतलब तूने बना बनाया कार्य ही जो है वो बिगाड़ दिया। आगे बोलते हैं उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम कथक जो है वो आता है। तो कथक जो है वो क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का। वैसे ही तमिलनाडु में हमें भारतनाट्यम देखने को मिलता है। ठीक है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील है? तो पार्वती नदी का जो उद्गम होता है वो मंतालर झील से होता है। इसको हम मनतलाई झील कर जो है वो अक्सर पढ़ते हैं। ऐसे मनतलाई झील कर जो है वो इसको पढ़ते हैं। पार्वती नदी आगे चलकर जो है वो ब्यास की सहायक नदी बनती है। झंझार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आती है? ये बिलासपुर जिले में जो है वो झंझार पर्वत श्रृंखला आती है। कुल्लू जिला हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष शामिल हुआ था? ये 1966 में शामिल हुआ था। सिरमौरी लोक साहित्य इसकी रचना जो है वो किसने की थी? सिरमौरी लोक साहित्य किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर खुशीराम गौतम की जो है वो रचना आती है। हिमाचल प्रदेश में किस जिले पर कुठ की खेती की जाती है? तो किस जिले में कुठ की खेती की जाती है? लाहौल स्पीति में जो है वो कुठ की कल्टीवेशन जो है वो होती है। भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू हुई? हैदराबाद में शुरू हुई। शांति काल में वीरता के लिए दिए जाने वाला जो दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड आता है वो कौन आता है? वो कीर्ति चक्र जो है वो आता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को जो है वो मनाया जाता है। ह्यूमन एज इन द AI
ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये नितिन सेठ के द्वारा लिखी गई है। नितिन सेठ ने ये किताब लिखी है। देश का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है, वो गुवाहाटी में किया गया है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय ने पहली बार कोई व्यक्तिगत पदक जीता है, तो वो रमेश बुदिहाल के द्वारा जीता गया है। नंद साम्राज्य का संस्थापक कौन था, महापद्म नंद थे, ये इसके संस्थापक थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था। आगे बोलते हैं रेगिस्तानी परिस्थितिकी तंत्र में रहने के लिए अनुकूलित जानवरों को क्या कहते हैं, तो उनको जो है वो ज़ेरोकोल कहा जाता है, ज़ेरोकोल उनको बोलते हैं। वर्ष 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये नाम हमने पढ़ रखा है। ये नाम हमने कहाँ पर पढ़ रखा है, जो नोबेल पीस प्राइज हमने पढ़ा है ये हमने अपने करंट अफेयर वाली सीरीज में पढ़ रखा है, उत्तीर्ण सीरीज में। ये दिया गया है मरिया कोरिना माचांडो को, और ये वेनेजुएला के जो है वो है मरिया कोरिना माचांडो को दिया गया है, वेनेजुएला के ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ चीफ सेक्रेटरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी चीफ सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज दिया गया है, वो किसको दिया गया है, जल्दी कमेंट कर जो है वो अपना आंसर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।